चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की श्री प्रभुपाद की जय। तो 24वें श्लोक में हमने देखा कि संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः, उत्साह के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ, श्रद्धा के साथ लगना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। लेकिन हम सब छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, समझ में नहीं आ रहा है तो कैसे काम बनेगा। किसी के संपर्क में हो जो छोड़ के गए हैं तो उनके कानों तक ये पहुंचा देना कि भगवान चटनी नहीं है, यूं चाटी और हो गया। समर्पण करना पड़ता है। जो कलमश है, कालिमा है जो हमारे हृदय में, जो उनको समझने में बाधा होती है, समझ में नहीं भी आए तो इस भाव से श्रवण करना चाहिए कि हम भगवान की शरण में हैं। हम गीता श्रवण कर रहे हैं, भगवान की वाणी कानों में आ रही है। समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं, कभी आएगी, कृपा करेंगे भगवान। हमने प्रारंभ में उदाहरण दिया था उस विप्र का, जिस विप्र को गुरु जी ने कहा था कि गीता पढ़ो, गीता का नित्य पाठ करो, और वह विप्र पढ़ना भी नहीं जानता था। गुरु की आज्ञा मान करके, गुरु के वचनों में श्रद्धा रखते हुए, और गीता उल्टी पकड़ करके श्रीरंगम में विराजमान है। उल्टी गीता, चित्र देखता है, ऐसे चित्र देख रहा है और ऐसे घुमा करके पलट लिया, उसे पता नहीं क्या लिखा है। ऐसे सीधा करके चित्र देख रहा है, ऐसे करके ये फ्लिप ऐसे। तो जब देखता है चित्र तो रोने लगता है। बता, भगवान जो है रथ चला रहे हैं, अर्जुन रथ हाँक, अर्जुन सारथी की जगह भगवान है, अर्जुन पीछे बैठा है। अब गीता देख करके उल्टी गीता पकड़ा था, रो रहा है। तो मैं भी उल्टी पकड़ने लगा, सीधी कर लेता हूँ। तो महाप्रभु उसको देखते हैं, पूछते हैं तुम उल्टी गीता क्यों पकड़े हो? बोले मुझे पढ़ना नहीं आता है। फिर पकड़ के क्यों बैठे हो? तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ पढ़ना ही नहीं आता तो क्या करोगे गीता का? तो कहते हैं कि गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, उन्होंने कहा था मैं कर रहा हूँ, लेकिन फिर रो क्यों रहे हो? बोले मेरे को ये देख करके भाव जागृत होता है, एक तरंग आती है कि भगवान कितने कृपालु हैं, अपने भक्त की रथ को चला रहे हैं, स्वयं सारथी के स्थान पर बैठे हैं। इस दृश्य को देखकर पता नहीं क्या होता है मेरे हृदय में।
एक भाव उमड़ता है और मैं रोने लगता हूँ। एक आनंद आता है भगवान की स्थिति को देखकर, मुझे विश्वास होता है कि भगवान मुझ पर भी कृपा करेंगे। महाप्रभु कहते हैं पहले तुम मेरे को आलिंगन दो अपना। महाप्रभु आलिंगन कर लेते हैं बिना पढ़े को, बिना समझे को। क्यों गुरु के वचन को पकड़ करके बैठ गया था। तो गीता समझ में आए नहीं आए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बंधु। बात यह है कि हमारी लगन कैसी है, श्रद्धा कैसी है, हम कितना टिके हुए हैं, कितना लगे हुए हैं। नाम जपा जा रहा है नहीं जपा जा रहा है, और शुद्धि हो रही है नहीं हो रही है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। एक ये बात भी है कि अगर उसकी लगन है, वो कैसी भी परिस्थिति में अपने आप को गुरु के वचनों को कुछ पकड़ के तो बैठा है श्रद्धा से, तो उसका काम बन जाएगा। तो गीता को मात्र देख करके उनको गीता का ज्ञान हो गया, महाप्रभु की कृपा हो गई। कहा वास्तव में तुमने ही गीता पढ़ी है, बड़े बड़े पंडितों ने गीता नहीं पढ़ी है, तुमने गीता पढ़ ली है। क्योंकि तुम नित्य प्रति गीता को लेकर के बैठते हो बिना समझे, बिना पढ़े। तो यहाँ जो टिके हुए हैं वो वंदनीय है हमारे लिए कि आप टिके हो। और ये एक बार समझ में भी नहीं आती है। हम जो पटर पटर बोल लेते हैं, ये क्या आपने क्या समझा है, एक ही बार पढ़ के आ गई थी। भाई सुनते ही आ रहे हैं, कब से सुनते ही आ रहे हैं, कई चीजें कई बार सुनने के बाद समझ में आती हैं, एक बार नहीं आती है। बहुत लंबा टाइम लगता है, कुछ कुछ चीज दिमाग में घुसती नहीं है। हमें लगता है हम महामूर्ख हैं क्या सारी क्लास में। लेकिन फिर जब भगवत कृपा होती है तो समझ में आ जाती है। तो लगे रहना होता है बस, और कुछ नहीं करना होता है हमें कौन सा कुछ बनना है। हमें तो भगवान की सेवा में उपस्थित रहना है, अपने आप को अर्पित करना है, दैट्स ऑल। ऑफरिंग ही तो करनी है अपनी। हमने अपने आप को समर्पित कर दिया, वो जाने वो क्या कराएंगे। मूर्ख बनाने की इच्छा उनकी, मूर्ख बनाएंगे। सेवक बनाना सेवक बनाएंगे। पायदान बनाना है तो पायदान बना लेंगे, झाड़ू बनाना है झाड़ू बना लेंगे, हैं। डस्टबिन बनाना है डस्टबिन बना लेंगे। उनकी जो इच्छा हो जो बनाए, हमें करना क्या है। कुत्ता बनाना है अपना द्वार का कुत्ता बना लेंगे, नाली का कीड़ा बनाना है वो बना लेंगे। हैं तो उनके हैं, हम बस हम उनके लिए हैं, ये अभिमान में रहना चाहिए। कोई बात नहीं। उत्साहात निश्चयात धैर्यात। तो 24वें श्लोक के तात्पर्य में क्या कह रहे हैं, एक एक शब्द को पढ़िए, पहले पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ को, और ध्यान से। कौन पढ़ेंगे। योगाभ्यास करने वाले को दृढ़ संकल्प होना चाहिए और उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्य पूर्वक अभ्यास करे। अंत में उसकी सफलता निश्चित है। उसे यह सोचकर बड़े ही धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और यदि सफलता मिलने में विलंब हो रहा हो तो निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। ऐसे दृढ़ अभ्यासी की सफलता सुनिश्चित है। अब ये मार्ग, ये जो है इतनी लाइन है, ये लाइन प्रभुपाद जी की उत्साह देने वाली है कि नहीं। है प्रभु जी। केवल पढ़े रहो बस, इतनी की महिमा है। पढ़े रहिए, लगे रहिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं। हम्म। भक्ति योग के संबंध में रूप गोस्वामी का कथन है, मनुष्य पूर्ण हार्दिक उत्साह, धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्ति योग का पूर्ण रूपेण पालन भक्त के साथ रहकर निर्धारित कर्मों के करने तथा सत्कार्यों में पूर्णतया लगे रहने से कर सकता है। हम्म। जहाँ जहां तक संकल्प की बात है, मनुष्य को चाहिए कि उस गौरैया का आदर्श ग्रहण करे जिसके सारे अंडे समुद्र की लहरों में मग्न हो गए थे। कहते हैं कि एक गौरैया ने समुद्र तट पर अंडे दिए किंतु विशाल समुद्र ने अपनी लहरों में समेट ले गया। इस पर गौरैया अत्यंत क्षुब्ध हुई और उसने समुद्र से अंडे लौटा देने के लिए कहा, किंतु समुद्र ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः उसने समुद्र को सुखा डालने की ठान ली। वह अपनी नन्ही सी चोंच में पानी उलीचने लगी। सभी उसके इस असंभव संकल्प का उपहास करने लगे। उसके इस कार्य की सर्वत्र चर्चा चलने लगी। तो अंत में भगवान विष्णु के विराट वाहन
पक्षीराज गरुड़ ने यह बात सुनी। उन्हें अपनी इस नन्ही पक्षी बहन पर दया आई और वे गौरैया से मिलने आए। गरुड़ उस नन्ही गौरैया के निश्चय से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी सहायता करने का वचन दिया। गरुड़ ने तुरंत समुद्र से कहा कि वह उसके अंडे लौटा दे, नहीं तो उसे स्वयं आगे आना पड़ेगा। इससे समुद्र भयभीत हुआ और उसने अंडे लौटा दिए। वह गौरैया गरुड़ की कृपा से सुखी हो गई। इस प्रकार योग विशेषतः कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग अत्यंत दुष्कर प्रतीत हो सकता है, किंतु जो कोई संकल्प के साथ नियमों का पालन करता है, भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं, क्योंकि जो अपनी सहायता आप करते हैं, भगवान उसकी सहायता करते हैं। तो अपनी सहायता करना क्या है माता जी? हमें भक्ति में लगे रहना है माँ प्रभु। बस अपने आप को लगा के रखना है भक्तों के संग में, गीता भागवत आदि शास्त्रों के संग में, इसी में लगा के रखना है। कुछ नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, हम लगे रहेंगे, बस यही गुण है। भगवान यही देखते हैं कि इसकी लगन कैसी है। लगन है तो भगवान कृपा करते हैं झटके से। उस कृपा के बाद आप निहाल हो जाओगे, कहोगे बाबा रे बहुत लाभ हो गया, ये तो लगे रहने मात्र से। और भाग जाओगे छोड़ के तो फिर खत्म, तो माया है ही। तो थोड़ी सी यही बात है। ठीक है, इस दृढ़ता से लगे रहिए, पूरी जोर लगा करके समझने का बुद्धि को, मन बुद्धि को लगाएं, मेहनत करें, बार बार रीड करें, बार बार जो है लिखें, नोट्स बनाएं, फिर सुनाएं दूसरे को, उसकी समझ में आया कि नहीं आया पूछें, सब करते रहें। जितना समझ में आया उसके बाद भी कुछ समझ में, कुछ दाना तो अंदर जाएगा, बहुत है, बहुत है। वो चला गया तो वो घर बनाएगा, जगह बनाएगा अपनी। कोई भी थोड़ी जगह लेता है तो अपनी जगह बना ही लेता है। तो भगवान जब घुसेंगे इस प्रकार से तो काम तो कर ही लेंगे अपना। तो अगला श्लोक ये बहुत सुंदर है। इसी प्रकार योग विशेषतः कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग अत्यंत दुष्कर प्रतीत हो सकता है, लगता है कि बहुत दुष्कर है, करने में बहुत कठिन है, हो सकता है, किंतु जो कोई संकल्प के साथ नियमों का पालन करता है, भगवान निश्चित रूप से, इसमें क्या है, गारंटी है, वारंटी नहीं है, गारंटी है पक्की। भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं। क्यों सहायता करते हैं? क्योंकि उसने अपने आप को भगवान को ऑफर कर दिया है। तो अपनी सहायता क्या है, प्रभुपाद जी अन्यत्र कहीं लिखते हैं कि लोग कहते हैं गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, लेकिन लोग नहीं जानते कि अपनी सहायता करना क्या है। अपनी सहायता करना का अर्थ है कि अपने आप को भगवान को ऑफर कर देना, उनकी शरण में चले जाना। तो वो साधना की, साधन की शरण मतलब भगवान को प्राप्त करने के मार्ग पर अगर हम पड़ गए, जितना भी जैसे भी लुढ़क पड़क कर रहे हैं, पड़े तो मार्ग पर है ना। कोई ना कोई गाड़ी निकलेगी, देखेगी ऐसे चल नहीं पा रहा, चल बैठ जा, ले जाएगी, कभी तो निकलेगी कृपा की गाड़ी, उसमें हम बैठ जाएंगे। रोड पे पड़े रहो बस, भक्ति की रोड पे, क्योंकि जो अपनी सहायता आप करते हैं मतलब रोड पर टिके रहते हैं, भगवान उनकी सहायता करते हैं, करुणा। अब वो जो थी गौरैया, टिटहरी कहते हैं उसको, वो लगी रही ना। काम कैसा था, असंभव, इम्पॉसिबल, असंभव को संभव कर दिया। कैसे? उसने नहीं किया, उसके संकल्प ने, उसकी दृढ़ता ने, उसके लगन ने, बोले हम तो लगे रहेंगे, मर जाएंगे करते करते और क्या होगा, लेकिन सुखाएगा संकल्प नहीं छोड़ूंगी। संकल्प नहीं क्या होगी, इसे कहते हैं संकल्प, निश्चय। सनिश्चयेन योक्तव्यो, इस निश्चय के ऊपर प्रभुपाद ने ये पूरी स्टोरी दे दी।
आगे देख, सारी दुनिया में चर्चा होगी, एक पागल है, छुटकी सी चोंच है उसकी, खुद ही छुटकी सी है, इतना बड़ा समुद्र उसका, और छोर नहीं है। सुखाने पहुंची, अरे ले लेके जो है सारी मीडिया पहुंच गई, बड़े बड़े लोग पहुंच गए, सब एक दूसरे से चर्चा करें, देखो पागल को। समझाने वाले भी हार गए, यार तो सच में पागल है, सुनती नहीं है, किसी की नहीं सुनती है। कितनी अभिमानी है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। उसने कहा अपने तो करना है, दुनिया चाहे कुछ करे, मुझे करना है, मेरे को चाहिए वापस। ऐसा दृढ़ संकल्प देख कर सब पक्षों में चर्चा चली। वो फैमिली थे, उनका ग्रुप था, गरुड़ जी की भी बात पहुंची, अरे एक छोटी सी आपकी प्रजाति में एक ऐसा सुनने को, अच्छा देखने ऐसा कौन भाई, सारे इसमें चर्चा हो रही है। तो पहुंच गए गरुड़ जी, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं है, दुष्ट मेरे बच्चे अंडे सब भाग के ले गया, मैं निकल बस सूखा डालूंगी तो वो नीचे आ जाएंगे। बुद्धि भी बेचारी छोटी, अकल भी नहीं उसके पास, दम भी थोड़ा बहुत, चोंच भी छोट, सब कुछ इनसिग्निफिकेंट, कुछ है ही नहीं। लेकिन एक निश्चय है कि छोड़ेंगे नहीं। तो हेल्प आ गई, गरुड़ जी ने धमकी दे दी, अंडे अंडे साइड में करो, नहीं तो फिर तुमको मैं सुखाऊंगा, फिर ये तो पीछे हटा दूंगा, मैं बैठा हूँ फिर। अब गरुड़ जी जब आ जाए तो फिर क्या रहेगी। तो किसके वाहन है? समुद्र ने तुरंत दे दिए अंडे, सरकार आप ये लीजिए। हो गया काम। क्या गुरैया ने करा? नहीं कर सकती थी, उसने करा भी नहीं। लेकिन उसकी लगन से भगवान की करुणा की गाड़ी आ गई। भगवान की गाड़ी तो है गुरु जी, और उससे काम हो गया। तो पड़े रहिए बस, मरना है, जो होना है यही हो जाए बस, इस पथ पर ही करना है। दुनिया में बेइज्जती हो कोई बात नहीं, हम इस पथ को नहीं छोड़ेंगे। बड़ी ऊंची ऊंची बातें हैं, इस पॉइंट को पकड़ के अगर आप चलो तो आचार्यों ने बहुत कुछ कहा है। कुछ भी करना पड़े लेकिन टिके रहो, बस इसको पकड़ के रहो, चलते रहिए चलते रहिए। शनै शनैरुपरमे तद्बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। हमारी कोई बहुत बढ़िया स्थिति नहीं है, बहुत बदतर स्थिति कह सकते हैं। ऊंची दुकान फीके पकवान वाली हालत। तो लेकिन हम लगे हैं, गिर गिर के उठते हैं, लगे हैं। तो हम वो करेंगे, करुणा क्यों नहीं करेंगे। कम से कम धाम में तो पड़े हैं, कान में नाम आ ही जाता है, दर्शन हो ही जाते हैं, मोर की ध्वनि सुनाई देती है, धीरे नहीं धीरे बताए। वृंदावन के धाम में है, किशोर जी की कृपा है, गोपा जी की बुक्स थोड़ी पढ़ ही लेते हैं, आप सबका संग मिल जाता है तो थोड़ा बहुत नाम निकल जाता है मुख से। इच्छा तो है ही नहीं, नाम में रुचि है ही नहीं। चल रहा है जिस तरह चल रहा है, होगा कभी कभी हो जाएगा, छोड़ना नहीं है। और कहीं जाते हैं तो आग लग जाती है भैया, और कहीं नहीं जाना। ये नहीं हो रहा और कुछ भी नहीं होगा, तो वो तो करना ही नहीं, ये तो चल रहा है, जैसे पड़े रहेंगे कोई बात नहीं, दो चार नाम चाहिए, जितने भी टेढ़े पेढ़े निकल रहे हैं चल रहा है। तो शनै शनै मतलब धीरे धीरे, एक एक करके, क्रम से, ऊपर अमित, एक एक चीज छूटेगी, सारी चीजें एकदम नहीं छूट पाएंगी। हम कहते हैं, और कहना भी चाहिए अपने मन से, और छूट भी एकदम सकता है, लेकिन वो एकदम कब आएगा पता नहीं। तो जब तक नहीं आ रहा तो क्या हाथ पे हाथ रख के बैठे, बोले एक एक, सारी हमारी चद्दर कांटों में उलझ गई है, एक एक कांटा तो निकालो, एक एक कांटा निकालते रहो, और उसको दोबारा उलझने से बचाते रहो, तो कभी सुलझ ही जाएगी, कोई बात नहीं। चलते रहेंगे हम, हारेंगे नहीं हम। बहुनाम जन्म नाम, बहुत जन्मों तक चलेंगे, चलते रहेंगे, ऐसा संकल्प है। तो भगवान मिल जाते हैं। कथा सुनिए प्रभुपाद जी की।
भगवान के पास जा रहे थे नारद जी, तो एक वृक्ष के नीचे एक तपस्वी बैठा था, तपस्या कर रहा था। दूसरे वृक्ष के नीचे दूसरा बैठा था। बोले कब, क्या प्रश्न है कोई? बोले हाँ पूछना, कब मिलेंगे ठाकुर जी? दूसरा वाला बोले कब मिलेंगे ठाकुर जी? ठीक है। भगवान ने कहा वो जो पहले वाला है उससे कहना जितने पेड़ में पत्ते हैं उतने जन्म लग जाएंगे। पेड़ बड़ा घना था, बहुत विस्तार, बड़ा पेड़ था। दूसरे वाले के पास बोले उसको कब मिलेंगे? बोले बस एक जन्म और है, मिल जाएंगे, ज्यादा समय नहीं। अब नारद जी लौट करके आए, तो जिसके पास देर में पहुंचे थे, यानी जिसको भगवान ने कहा कि एक जन्म में मिल जाएंगे, पहले उसी के पास आए उधर से लौटते हुए। बोले आप मिला है? बोले हाँ। वाह वाह, जय हो भगवान। कब मिलेंगे? बोले बस इसी जन्म में लास्ट है, उसके बाद अगले जन्म में मिल जाएंगे। अरे वाह, सच में बहुत तो आनंद है। वो तो उछल करके छोड़ दिया उसने साधन वाधन। बोले अब तो मिल ही जाएंगे, अब कोई टेंशन ही नहीं है, अगले जन्म में मिल ही जाएंगे। चलो ठीक है। बढ़िया से हाथ पाथ मलते हुए नाथ जी को प्रणाम करके और चल दिया अंगड़ाइयां लेते हुए। बोले चलो घर। अरे भगवान, बढ़िया पकवान बना है, कचौड़ी बना, कचौड़ी। अब बढ़िया दम आलू, शाही पनीर, क्या बात, दाल मखानी। अरे लगा भटूरे छोले निकाल, क्या बात है, आज तो मजा आ गया। भगवान मिल जाएंगे अगले जन्म में, बस अपना अलग लास्ट जन्म है। और अगले वाले के पास पहुंचे, बोले प्रभु कब मिलेंगे? तो प्रभु ये पेड़ देख रहे हैं? हाँ हाँ, तो इसी के नीचे बैठता हूँ, देखता ही हूँ ऊपर। बोले कितने पत्ते हैं? बोले गिन नहीं सकते। बोले इतने जन्म लगेंगे। वो तो उछल के नाचने लगा। बोले मैंने सोचा था कभी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, पता नहीं क्या होगा मेरा। मिलेंगे। बोले पूरे कितने जन्म में कितने पत्ते इतने जन्म लगेंगे? बोले उससे मतलब नहीं, मिलेंगे ना। आनंदित हो गया। प्रभु जय हो आपकी, आपने मुझ पर भी दृष्टिपात किया, मैं अयोग्य निम्न है, मुझ पर आपने इतनी करुणा की, मुझे मिलेंगे आप क्या? प्रभु जय हो, जय हो, जय हो। भाव विभोर होकर के नाचने लगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नारद जी वीणा बजा रहे हैं, उधर से इंद्र आ गए, मृदंग बजाने लगे जबरदस्त। अब सब आ गए भक्त, जब कीर्तन करता है उत्साह में, नारद जी वीणा बजाएं तो फिर ताल देने आ ही गए। और भगवान भी प्रकट हो गए, सब भगत इकट्ठे हो गए। जब कीर्तन जाओ तो भगवान आ जाते हैं। नारद जी कहते हैं प्रभु ये क्या बात है, गलत बात है आपकी। आपने कहा था जितने पत्ते हैं उतने जन्म, अब ये उसने अभी तो कुछ किया ही नहीं। बोले इसके उत्साह को देख करके मैं अभी आ गया। इतने आनंद में नाच रहा है, इसे इसे मेरे से दूरी दिखाई नहीं दे रही, मेरा मिलन इसे अभी ही अनुभव होने लगा। इतना प्रेम, इतना उत्साह मुझसे रुका नहीं गया। मैंने वो सारे जन्म श्रिंक कर दिए, कंबाइंड कर दिए, और इसके एक ही जन्म में पूरे कर दिए। इसके एक एक पद चाप पर मैं आनंदित हो गया, और नाश्ता को मैं भी आ रहा हूँ, चलो कीर्तन करें। और भगवान के साथ कीर्तन करता करता भक्त भी चला गया। आप बताओ, ना मिलने वाले को मिल गए, मिलने वाले को मिले नहीं। अभी वो बेचारा अभी क्या खा रहा होगा, डिनर विनर कर रहा होगा बढ़िया से, दाल मखानी, शाही पनीर खाता रहे बेटे। ले जीव का स्वाद बस मस्त कर। पड़े रहो, पड़े रहो, पड़े रहो, पड़े रहो, पड़े रहो। तो भाई लगे रहो, ठीक है। पकड़ के रखिए, आप कहीं दूर नहीं है। आपने किसको पकड़ा है? कृष्ण को पकड़ा है। गीता क्या है? कृष्ण की वाणी, कृष्ण से अलग नहीं है। नाम क्या है? कृष्ण है साक्षात। हैं? अभी आपकी परीक्षा ले रहे हैं। अभी अपना मुंह छुपा रखा है इन्होंने, ओपन नहीं किया हुआ है। आपको सता रहे हैं, आपका धैर्य देख रहे हैं। समझ लो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मैं क्या कहाँ हूँ? गीता की शरण में हूँ। मैं कहाँ हूँ? नाम के साथ हूँ। बस मैं गुरु के आदेश में हूँ। कोई बात नहीं, बस यही मेरी सफलता है, इससे ज्यादा मुझे कुछ इच्छा भी नहीं रखनी, अपेक्षा भी नहीं है। इतनी इतनी बहुत बड़ी कृपा है, इतना तो चल रहा है, इसको नहीं छोड़ूंगा बस। तो जो होगा सो होगा, वो हो जाने उनका काम है।
प्रयास पूरा करूंगा मैं, उत्साहात निश्चयात धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्, लेकिन रिजल्ट में जितना है इतना ही मुझे, इसमें हताशा नहीं चाहिए, यही बहुत है। आगे बढ़ेगा इतना ही बहुत है, आगे बढ़ेगा तो और आनंद है, इतना ही बहुत है, नहीं तो ऐसे कुछ होता है, दोनों साइड में है। मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए, पदार्थ में नहीं, तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, क्या होगा क्या नहीं होगा समझ में नहीं आ रहा। हमें कई बार हंसी आती है लोगों पर, क्या मतलब। अच्छा, कोई सुंदर प्रियतम मिल जाए हमें, सबको एक प्रियतम, हमारे श्याम सुंदर ही है, तो मिल जाए सुंदर प्रियतम श्याम सुंदर। अब वो क्या चाह रहे हैं क्या नहीं चाह रहे, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, चलो छोड़ो, प्रभुपाद जी मिल जाए हमें, प्रभुपाद जी इस समय अवतरित हो जाएं और हम प्रभुपाद जी को पालें। हमें उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही, अंग्रेजों को आती भी नहीं थी पहले, फॉरेनर्स कहाँ समझते थे संस्कृत प्रभुपाद जी की। इंग्लिश भी प्रभुपाद जी की इतनी हाई फाई नहीं थी, ऐसे ही थी। बॉन महाराज को भेज रहे थे, बोले बॉन महाराज की इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो बुला रहे थे कुछ डिसाइपल। तो प्रभुपाद जी के संग उस समय जिन्होंने किया, उनको उस समय नहीं आया समझ, लेकिन वो बाद में कहते हैं कि आज 50 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, जो भी है, हमें वो बात समझ में आ रही है। तो समझ में एकदम से कहाँ से आएगी, इतना कलमश है, उस कलमश में तो और कुछ नहीं आएगी। मूड मारते रहना पड़ेगा, मारते रहना पड़ेगा, मारते रहना पड़ेगा, प्रयास करते रहना पड़ेगा, प्यूरिफिकेशन होगा, कृपा होगी, समझ में आएगी। ठीक। अरे लास्ट में जो बचेंगे सबको हम, आपने पहले ही बोल दी बात, चलो हम सोच रहे थे सबको इनवाइट करेंगे और वृंदावन में जो है एक परिक्रमा करेंगे साथ में, गोवर्धन की, वृंदावन की, इसी इस मेमोरी में भी गीता पूरी हो गई बढ़िया से। बहुत अच्छा आदमी वो। समझ में आई नहीं आई, लेकिन हमने साथ पूरी करी, पूरी सुनी, पूरी बात। बिल्कुल। तो शनै शनै परमे तद्बुद्ध्या धृति गृहीतया, तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। समुचित विश्वास तथा बुद्धि के द्वारा मनुष्य को धीरे धीरे सारे इंद्रिय कर्म करने बंद कर देने चाहिए। यह प्रत्याहार कहलाता है। मन को विश्वास, ध्यान तथा इंद्रिय निवृत्ति द्वारा वश में करते हुए समाधि में स्थिर करना चाहिए। उस समय देहात्म बुद्धि में अनुरक्त होने की कोई संभावना नहीं रह जाती। दूसरे शब्दों में, जब तक इस शरीर का अस्तित्व है तब तक मनुष्य पदार्थ में लगा रहता है, किंतु उसे इंद्रिय तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए। उसे परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी अन्य आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से यह अवस्था सहज ही प्राप्त की जा सकती है। सहज प्राप्त की जा सकती है, अपना बल नहीं है, अपना संकल्प, अपना निश्चय, अपना समर्पण है, अपने आप को झोंकना है, यही है बस हमारा। अभी हमने वो शेयर किया ग्रुप में ना, क्या कि हमारे साधन सीमित हैं, मतलब अपनी स्थिति भी पता होनी चाहिए और भगवान क्या है ये भी पता होना चाहिए, फिर भी हम किस पद पर हैं ये भी पता होना चाहिए। मतलब कई चीजों का बैलेंस लेके चलना होता है, कृष्ण भावना में बहुत बढ़िया चीज है। हाँ, तो मन, वाणी, बुद्धि तथा चिंतन शक्ति की सीमा है, एक लिमिट है। सीमित साधन से असीमित भगवान को समझा नहीं जा सकता। तो फिर हम पागल हैं क्या, इस सीमित इंद्रियों को, सीमित मन, सीमित बुद्धि, सीमित वाणी से सब लगे पड़े हैं? नहीं, हम पागल नहीं हैं, हम बहुत बुद्धिमान हैं, क्योंकि हम जब कुछ कर नहीं पाते तो समर्पण कर देते ना, लो सरकार ही हमसे नहीं हो रहा, ये रखा। तो पहले हम मन को, बुद्धि को, वाणी को अहंकार के वश में होकर के अपनी लगाते हैं, पकड़ना चाहते हैं, नहीं समझ में आता है तो फिर कहते हैं ये रखिए आपके इंस्ट्रूमेंट, अब आप कृपा कर दो। फिर दैन्य आता है, नहीं अहम नष्ट होता है, लगाने से अभिमान नष्ट हो जाता है,
कि इनकी पकड़ से परे हैं भगवान, अगोचर हैं, लेकिन हैं। तो अब वो ही कृपा करें। तो फिर जब हार करके व्यक्ति कहता है कि आपकी शरण हूँ, हे प्रभु, मेरी बुद्धि में प्रकाश दीजिए, मेरे मन में भाव आए, हृदय में भाव आए, ये सब आपकी सेवा में कैसे लगूं, मुझे अपना दर्शन दीजिए। है ना ईशोपनिषद में मंत्र। क्या मंत्र है ईशोपनिषद का मंत्र, जहाँ भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि अपना दर्शन दीजिए। मैं सम नहीं कर पा रहा दर्शन, मेरी इंद्रियां समर्थ नहीं है, नेत्र चुंधिया रहे हैं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापीतं मुखम, अपावृतम। आप अपना मुख प्रकट कीजिए, इस तेज को हटा लीजिए। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापहितं मुखम, आपका मुख जो ढका हुआ है, तत्वं भूषन्नपावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। तो फिर वो यही कहता है कि हे नाथ, अब आपकी कृपा की आवश्यकता है। हमने तो पूरी जोर लगा लिया, आपने जो दिया था सो आपको अर्पित करते हैं, पूरा जोर लगा के अर्पित करा। निठल्ले बैठ के नहीं कि हाँ दर्शन दो, उसमें भाव नहीं आता। जब पूरी शक्ति लगा करके हम थक जाते हैं, थक करके जब हम प्रेयर करते हैं ना, प्रार्थना, तब वो प्रार्थना अच्छी सच्ची प्रार्थना होती है। अब किया है नहीं प्रयास और कह रहे हैं प्रभु दर्शन दो, हमारी दम नहीं है, दम नहीं है, अंदर से अहंकार करा कहाँ तूने करके, तो मैं बता दूं, अहंकार टूटा नहीं अभी। रहस्य ये है साधना का, साधना से जो है हमारा अहम नष्ट होता है, और अहम नष्ट होकर के नेत्रों में अश्रु आते हैं, दैन्य आता है। उस दैन्य से भगवान रीझते हैं और फिर वो हमें पकड़ा देते हैं अपने आप को, ये ले पकड़ ले, हमारी औकात नहीं है, हमारी स्थिति नहीं है, वो कृपा करके आते हैं। जीवे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, जीवे दया कोरी स्वपार्षद स्वीया धाम, सह अवतरी। जीवे दया कोरी स्वपार्षद स्वीय धाम सह अवतरी। वो दया करके आते हैं, जब आते हैं हम कहाँ पहुंचने वाले हैं उन तक, भाई हमारी स्थिति नहीं है। तो क्या करें, जैसे गोरैया या टिटोरी नहीं सुखा सकती थी, कहाँ उसकी दम थी, लेकिन उसने कहा समर्पण, उसने लगाया प्रयास। ऐसे ही हमें करना है, नहीं पा सकते हम लेकिन पाएंगे। पूरी जान लगा करके टूट के गिर जाएंगे चरणों में, बोले अब कहीं करने की दम ही नहीं है, अब तो यही मरना है, बस करते करते मर जाएंगे। वो गाना गाने थे ना, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, ऐसे करना है। पूरा जीना भी मरना भी, हंसना भी रोना भी, सब यही करना है, इसी में करते करते ही मरना है। जैसे क्षत्रिय युद्ध स्थल को त्यागता नहीं है, वीर गति को प्राप्त होता है, पीठ नहीं दिखाता, भगोड़ा नहीं बनता, वीर कहलाता है, वीर गति को प्राप्त करता है। और भाग गया तो पीछे तीर पड़ेगा तो वीर गति थोड़ी हुई उसकी। तो जो भागवत में गीता की क्लास में छोड़ के भाग जाते हैं, उनको क्या मिलेगा बताओ। और जो टिके हुए हैं वो नहीं भी पा पाए तो भी वीर कहलाएंगे, और भगवान को पा ही चुके हैं एक तरीके से, क्योंकि भगवान फिर से उन्हें एक अवसर देंगे। हम अभी बचा है तो दोबारा लो जन्म, हरि नाम का, हरि भक्तों का संग मिलेगा, मनुष्य जन्म मिलेगा, क्योंकि प्रयास का लाभ लिया ना, तो गिफ्ट तो मिलना है पक्का। तो इस प्रकार से इस पर तो भाई बोलते ही रहो, बोलते ही रहो, बोलते ही रहो। ऐसे समुचित विश्वास और बुद्धि के द्वारा, तो ये बुद्धि है जो हमने अभी बात समझी, ये काय में समझ में आएगी, बुद्धि से, बुद्धि से आ रही है ना। और विश्वास इससे दृढ़ हो रहा है, इतनों को मिला है तो हमें मिलेगा, भगवान ऐसी कृपा करते हैं, अच्छा तब तो फिर चांस है हमारा।
हाँ, अभी टूटे तो है नहीं हम गिर के, तो काहे को भागे, टूटना है हमें, यहीं गिरना है। तो विश्वास भी होता है पिछले वाले भक्तों के चरित्रों को देख करके, भगवान की कृपा देख करके, और विश्वास होता है। तो अब जो है योग, ध्यान योग चल रहा है, तो ये अष्टांग योग की कैसे प्रोसेस क्या है, इस प्रोसेस को समझ रहे हैं इस भाषा में। डिवोशन में भी यही लग जाएगा क्या, कि समुचित विश्वास और बुद्धि। विश्वास मतलब श्रद्धा, आदव श्रद्धा, तथा साधु संग। साधु संग में बल मिलता है, भजन क्रिया बताई जाती है, लगे रहो, जुड़े रहो, उत्साह से चलते रहो, ये मिलता है। और क्या है, तो धीरे धीरे भजन जब करता है तो सारे इंद्रिय कर्म करने बंद कर देने चाहिए। ये क्या हो गया, अनर्थ निवृत्ति। इसको योग की भाषा में प्रत्याहार कह देते हैं। ठीक है, प्रत्याहार क्या है, वो हटाता है इंद्रिय विषयों से अपने आप को, और भक्ति में नेचुरल टेस्टलेस हो जाते हैं। कुछ हम प्रयास करते हैं, कुछ भगवान की कृपा से। ठीक है, ऐसे मन को विश्वास, ध्यान तथा इंद्रिय निवृत्ति द्वारा वश में करते हुए समाधि में स्थिर करना चाहिए। धीरे धीरे साधना बढ़ानी चाहिए, जैसे कि ध्रुव महाराज ने बहुत फास्ट साधन किया था, 6 महीने में भगवान को पा लिया था। लेकिन पहले महीने में सब एकदम नहीं छोड़ दिया था, पहले महीने में क्या लिया था, फल ग्रहण किए थे। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बदराशन, ऐसे था ना। कपित्थ और बेर के, यानी कैथ और बेर के फल खाते थे 3-3 दिन में एक बार। नहीं, 3-3 नहीं, कितने एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, भूल गया, कथा तो चलती नहीं अब। पहले फल खाते थे कुछ दिनों के अंतर पर, फिर फल खाना छोड़ करके सूक्ष्म आहार पे आगे जल पी के रहने लगे। वो पत्ते, सूखे पत्ते खाने लगे, फिर जल पी के रहने लगे, फिर वायु पे रहने लगे, फिर वायु भी छोड़ दी, और दिन बढ़ाते चले गए, तपस्या बढ़ाते चले गए, विषय छोड़ते चले गए, भगवान का स्मरण बढ़ाते चले गए, है ना। तो ऐसे साधना का क्रम होता है, एकदम से होता नहीं है। और इसलिए इच्छा रखनी चाहिए कि एकदम हो जाए, लेकिन अपना बलाबल देख करके कि कितना झेल पा रहा है, मैक्सिमम उसको देना चाहिए। तो जितना हमारा भगवान में मन स्थिर होता जाएगा, उतने हम त्यागते जाएंगे, जितना त्यागेंगे उतना बल और बढ़ेगा। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर अन्योन्याश्रित हैं। तो समाधि में स्थिर करना चाहिए, यानी स्थिर कर देना चाहिए सब तरफ से समेट करके। उस समय देहात्म बुद्धि में अनुरक्त होने की कोई संभावना नहीं रह जाती। अब ये है जो सच में इसी जन्म में पाना चाहते हैं उनके लिए, और वास्तव में गीता है भी उन्हीं के लिए। बाकी हम लोग तो खरपतवार वाले हैं। टाइम क्या हो रहा है प्रभु जी, देखो 15 मिनट बचे हैं 9 बजने में, जल्दी पूरा करो। फिर देखो उधर डिनर भी होगा, फिर वो देखो सोने भी जाना है, सो मेरी ऑफिस ड्यूटी भी है। और फिर नहीं तो फिर घर पे कुछ लाएंगे नहीं तो श्रीमती जी कहेंगी ऐसे कैसे चलेगा। रोज जी आप कभी कभी तो बिल्कुल पहाड़ पे चढ़ा देते हो, फिर एकदम उठा से गिरा देते हो नीचे। कभी कहते हो धीरे धीरे चलते रहो, और कभी ऐसे कहते हो कि बस कुछ नहीं है तुम बेकार हो, हटो। तो क्या होता है गुरु जी यार। संसार संसार हिला के छोड़ना ही तो है, करना क्या, बैठे किस लिए हैं। संसार तो ठीक है गुरु जी, आप कम से कम मत हिलाओ, ये बढ़ाते रहोगे। दोनों को समझना है, दोनों एक्सट्रीम पॉइंट पकड़ के चलने हैं। एक तरफ से फोर्स भी होना चाहिए, और एक तरफ से धैर्य भी, स्थिरता भी होनी चाहिए, छोड़ना भी नहीं है। बस ये लेकिन रहता इसमें है गुरु संतुष्ट रहेंगे, अगर इतने में संतुष्ट हो जाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। जी, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, मजबूरी होती आगे है कई बढ़ने के लिए फिर हम कहते हैं भैया फिर सुबह के ये है वो है, सब कब 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 करोगे। तो सोचोगे कि भैया कम करना है, तो एकदम नहीं कर पाओगे। तो यार अब 10 साल नहीं है, ठीक है 5 साल में कर लेता हूँ, 5 साल में, चलो 2 साल में ट्राई करता हूँ, तो कुछ तो कम होगा। और मृत्यु थोड़ी आके पूछेगी कि तुम्हारा अभी 5 साल का तुमने प्लानिंग किया था, मैं अभी आ रही हूँ, बिल्कुल। लेटा हूँ क्या। तुम्हारी प्लानिंग थोड़ी लंबे टाइम की है, वो तो नहीं आएगी। तो ये भी एक और चीज है ना साथ में।
बिल्कुल बात सही एज है। पॉसिबल हमको कोशिश करना है, जितना भी हो सके कर लेना है। जब मौका मिले तब मौके पे चौका लगा लेना है। इस दिन ढीले पड़ गए, कुछ ऐसी चीज हो गई, चलो फिर क्या कर सकते हैं। तो हताशा नहीं लानी है फिर ये वाले कोटेशन पढ़ लो बढ़िया से, मरेंगे नहीं। जब जब रिलैक्स आने लगे तो फिर ये देखो कि तुम ये क्या कर रहे हो, बदमाशी, टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो दोनों साइड से लेके चलना पड़ता है खुद को, ऐसे थोड़ी। यही है ना साधना, यही तो है। और नहीं तो हम एक साइड में फंस जाते हैं, या तो बिल्कुल लूज छोड़ देते हैं, भगवान की कृपा है जी, सब तो बढ़िया चल रहा है, कुछ नहीं होगा। एक साइड में चलने से नहीं होगा, दोनों साइड को संभाल के। नदी दो तटों के बीच में बहती है, तो एक तरफ से प्रेशर, एक तरफ से रिलैक्स, एक तरफ से उत्साह, एक तरफ से निश्चय, धैर्य, ये सब चीजें लेके चलना पड़ेगा, एक से काम नहीं बनेगा। ये श्लोक पूरा रूप गोस्वामी ने दिया है, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तन संग त्यागात सतो वृत्ते, इस पर पूरी डिटेल से चर्चा होती है, आपने तो की है। उसे स्मृति में रखना है और अप्लाई करना है लाइफ में, ये ऐसे नहीं है। एक श्लोक अगर आपने अप्लाई कर लिया, ये तीसरा उपदेशामृत का, तो आप सरपट दौड़ोगे, रुकोगे नहीं, गिरोगे भी नहीं। ठीक है। जी भाई। तो मन को विश्वास ध्यान इंद्रिय वृत्ति द्वारा वश में करते हुए समाधि में स्थिर करना चाहिए। इसी जन्म में करना है, ये संकल्प करो। उस समय देहात्म बुद्धि में अनुरक्त होने की कोई संभावना नहीं रह जाती। अब टाइम ही कहाँ बचा। देहात्म बुद्धि में अनुरक्त होने से क्या मतलब है? मतलब खाना पीना, सोना, चुगलबाजी करना, थोड़ी सी रील्स देख लेना, थोड़े से शॉर्ट्स देख लेना, थोड़ा सा पड़ोस में झांक लेना, है ना। ऐसे ऐसे डिवोटी देखे हैं, उनको जो है शेविंग करने का, एक बटन लगाना छोड़ना नहीं, वो इतना ही रखते हैं। फटाफट कुर्ता पहना और फिर मतलब देह में ध्यान न जाए। धोती सेट करके नहीं, फटाफट पहन ली। तिलक तो ऐसे ही टाइम नहीं है, पसीना में जा रहे हैं। पूरा फोकस, फोकस माइंड देख करके हम लोग मर जाएंगे, ऐसे नहीं कर सकते हम, हमने खुद कहा। नहीं है स्थिति, लेकिन ऐसे डिवोटी हैं, हम बता रहे हैं आपको। उनको देखिए, हम तो लीचड़ किसी काम के नहीं, अपनी जिंदगी बचा रहे हैं, थोड़ी बहुत पढ़ लेते हैं आपके संग में, लेकिन ऐसे भक्त हैं। उनका संग मिल जाए तो करो, कभी साल में एक आध बार, महीने में एक आध बार जाके 10-15 मिनट बैठ के सामने समझ में आ जाएगा कि हाँ, कितनी इनके अंदर त्वरा है, कितनी उत्कंठा है, बाप रे। बैठ नहीं पाओगे उनके पास, क्योंकि विषय व्याकुल करेंगे आपको। तो देखा था वृंदावन गए थे वहां पे, वन में वो नीचे बेस के नीचे हल्का सा कमरा सा बना के रहते हैं पूरी, और बस हाँ, मंदिर भजन में करते जैसे हैं। मंदिरों में कई भक्त हैं। वहां बैठ उनके पास बैठे थे हम झोपड़ी में, हम्म। हारमोनियम पे बस वो करते सिस्टम ही कर रहे थे बस पूरी का। और पता नहीं कहाँ खो गए थे एकदम से करते करते। दिल्ली में भी भक्त ऐसे, किसी ने उनको सोते हुए नहीं देखा कभी। सबके सोने के बाद सोते थे, उठने से पहले उठे होते थे, तैयार होके स्नान करके जब कर रहे हैं। किसी ने देखा ही नहीं कभी सोएंगे। कब सोते हैं कब उठते हैं, बताइए। और छोटे से स्पेस में रहते हैं। मंदिर, दिल्ली टेम्पल, वृंदावन में मैं गया था अभी भक्ति शास्त्री के लिए, तो वहां पर तो 64 माला करते हैं भक्त, मंदिर की सेवा करते हैं, और बिल्कुल प्रॉपर ब्रह्मचारी, जो सब सेवाएं, बाहर जाना आना, सब सब कुछ जो सेवा उनको दिया मुश्तरी से करते हैं। और 64 माला भी करते हैं मंदिर में रहते हैं। और लोग कहते हैं मंदिर में हमें समय नहीं मिलता। अब करने वाले ऐसे कर रहे हैं, कितने समय से कर रहे हैं, समय नहीं है उनके पास बिल्कुल वेस्ट करने में। और हम यहाँ बैठ के पढ़ते हैं, पढ़ जाते हैं, सो जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ढीले ढीले रहते हैं। और देख लो यहाँ भी कितने ढीले ढीले हैं, कोर्स ही आगे नहीं चल रहा है। उस समय देहात्म बुद्धि में अनुरक्त होने की कोई संभावना नहीं रह जाती। दूसरे शब्दों में, जब तक इस शरीर का अस्तित्व है,
देहात्म बुद्धि का समझ गए ना अर्थ हम जो बोल रहे हैं, इस पर इतना ध्यान नहीं रहता, अपने फोकस भगवान की सेवा पर रहता है, समय वेस्ट ना हो जाए शरीर में। दूसरे शब्दों में, जब तक इस शरीर का अस्तित्व है तब तक मनुष्य पदार्थ में लगा रहता है। बॉडी मतलब पदार्थ, संसार मतलब पदार्थ, इंद्रिय विषय मतलब पदार्थ, उसी में लगा रहता है। लेकिन उसे इंद्रिय तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, हम शरीर में हैं, संसार में खाना पीना सोना ये सब व्यवहार करना पड़ रहा है, लेकिन इंद्रियों से तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए। उसे परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी अन्य आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए। मतलब हम कहाँ पे, अकबर बीरबल की कहानी सुन लो। अकबर कहता, अरे बीरबल, हमने सपना देखा। क्या? मैं शहद के कुंड में गिर गया, तुम लेटरिन के कुंड में गिर गए, गटर में। बीरबल कहता है, मैंने भी एक सपना देखा। आप मुझे चाट रहे थे, मैं आपको। तो अब हम मल में गिरे हैं, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है हम मल में गिरे पड़े है तो सही, बताओ। तो ये नहीं करना है मल में, लेकिन चाटना है शहद। श्याम सुंदर को चिंतन करना है हम गटर में, लेकिन इसमें चिंतन नहीं, यही प्रभुपाद जी कह रहे हैं। किंतु उसे इंद्र तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए। उसे परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी अन्य आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना है कि कब कृष्ण मिलेंगे, कब वो श्याम सुंदर मिलेंगे, रसो वही सह रस स्वरूप कृष्ण कब मिलेंगे। हैं हम कुंड में मल के, लेकिन हम चिंतन करेंगे उनका। ये है कृष्ण भावना। तो कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से ये अवस्था सहज ही प्राप्त की जा सकती है। तो अपनी स्थिति का पता होना चाहिए कि हम कितनी गंदगी में पड़े हैं, लेकिन इसमें से दुर्गंध आनी चाहिए, इसमें फंसने का मन नहीं करे। फिर कहाँ मन करे कब मिलेंगे, कब ऐसी रहनी होगी, कब ऐसा भजन होगा। उधर देखो और सुन लो। एक जो है वेश्या थी, वेश्या के सामने बाबा जी की कुटिया थी, साधु जी की। अब जो है मंदिर में आरती, पंडित जी थे, साधु जो भी कहिए, आरती चल रही थी। रोज घंटी बजती थी, टन टन टन, उधर बैल बजती थी, टिन टिन टिन। उसके पास कोई आता था तो कोई जाता था, पंडित जी घंटी बजा के उधर देखते थे, अभी कोई आया है कोई गया है। अब वो रह रहे हैं ठाकुर जी की सेवा करते हुए, और वहां देख रहे हैं। और वो वैश्य रोज देखती थी, बताओ आरती का समय है, अब मैं क्या करूं, मंदिर नहीं जा पाती, अब ग्राहक आ गया, इसको सब सौंपना पड़ेगा, क्या करूं, धंधा है। वो किलसती थी, वो यहाँ रहती थी मन से, ये किलसता था ये क्या चल रहा है यार, घंटी में लगा दिया। ये है। तो दोनों मरने के बाद कहाँ गए आपको पता है। तो इसलिए हम हैं तो उसी गंदी जगह पर, लेकिन हमें मन से वहां रहना है। बस इतना ही संदेश देकर के विश्राम करते हैं। ऐसी स्थिति हमारी भी हो जाए जैसे हम बोल रहे हैं, ऐसी ही आप सब प्रार्थना करें ठाकुर जी से। हम तो प्रार्थना कर ही रहे हैं, प्रभु सबका मंगल हो। ऐसी स्थिति होनी चाहिए, ठीक है। जहाँ है जैसे हैं, अपनी स्थिति पता हो, लेकिन उसमें उलझना नहीं है, आगे देखना है, वहां पहुंचना है। ठीक है, अभी यहाँ नाक बंद कर लो, वहां से पाइप लगा के खुशबू दो। कैसे? मन को पहुंचाओ। मन राखो जहन कृपा निधाना, निरंतर नाम कीर्तन, उनकी चित्रों का दर्शन, उनकी चितवन का स्मरण, उनकी गुणों का स्मरण, उसी में खोए रहना। इस बदबू का पता ही न चले। जैसे कि स्प्रे लगा लेते हैं, ढक जाती है बदबू, तो ऐसे कृष्ण भावना का स्प्रे अपने अंतःकरण में लगा लीजिए, इतनी सुगंध आएगी कि मल भी पता नहीं चलेगा कहाँ गया। तो रह सकते, नहीं तो फिर बहुत जलाता है, ये बहुत जलाता है। ठीक है, हरे कृष्ण। भगवद गीता यथारूप की जय, श्री प्रभुपाद की जय।